वेलकम गाइस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है, उसे देखना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टर्म होमोलॉजी सीरीज, इसका मतलब सेम सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बट अ सक्सेसिव मेंबर फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न, सक्सेसिव कंपाउंड डिफरिंग बाई अ CH2 ग्रुप। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे कंपोजिशन, इसका सेम एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप जो होता है सेम होता है, सेम फंक्शनल एंड एलिमेंट ग्रुप। और जनरल फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसमें सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें सेम होता है। जनरल फार्मूला सेम जनरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका। और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जितने भी इसमें फंक्शन होते हैं सेम फंक्शन ग्रुप इन ईच मेंबर्स में उसके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती सिमिलर। और मॉलिक्यूलर वेट डाउन अ सीरीज, इन मॉलिक्यूलर वेट इसका इंक्रीज होता रहता है, जैसे पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, मतलब ऊपर से नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते रहेंगे वो उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी डाउन अ सीरीज में इंक्रीज होगी। और इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है होमोलॉजी सीरीज़ के, इससे हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ और नेचर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ इफ़ द सेम इज़ नोन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स। इसके हम लोग के दो सिग्निफिकेंस हैं, इससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ और उसके नेचर के बारे में। जो टर्म हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब है जो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कार्बन से ऑक्सीजन अटैच होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो वैसे ही जब हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होता है तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका CH और HY, जो X और Y होता है उसका होल नंबर होता है। इसके दो ग्रुप होते हैं हाइड्रोकार्बन के, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। एल्केन जो होता है सैचुरेटेड होता है और एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। एल्केन का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n जो होता है ये होल नंबर को डिनोट करता है, मतलब जैसे 1 2 3 4 ये ऐसे नंबर के, हाँ ठीक है। तो जैसे ये मीथेन है, इसमें कहते हैं एल्केन में मीथेन से शुरुआत होती है, बट एल्कीन और अल्काइन में हमेशा इथीन और इथाइन से शुरुआत होती है, इसमें मीथेन से नहीं होती है। एल्केन में ओनली मीथेन से होती है। अगर टिक द कैरेक्टर ऑप्शन या चूज ऑप्शन में मिल जाए तो आप ये याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एल्केन में ही होता है। मीथेन मतलब 1, इथेन मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9 और डेक मतलब 10। इसको आपको याद करना होगा क्योंकि ये जैसे मीथेन है तो वो CH4 हुआ इस फॉर्मूले के हिसाब से, इथेन है C2H6 हुआ, प्रोपेन है C3H8 हुआ। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको वो होल नंबर को पुट कर दीजिएगा और आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। वैसे ही एल्कीन में उसमें भी है ये, बस में मीथेन से शुरुआत नहीं होती, इथीन से शुरुआत होती है। इथीन में से C2H4, C3H6, C4H8। वैसे एल्काइन में इथाइन से शुरुआत होती है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। बट अब ये सब सेम नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं। एल्केन में जैसे आपको बताया था इसमें सिंगल चेन बनती है, एल्केन में सिंगल चेन बनती है तो कार्बन सिंगल चेन से कनेक्ट होते हैं। एल्कीन में डबल चेन बनती है, ये आपको ये जो है ये डबल चेन से वो अटैच होते हैं कार्बन एटम्स। और एल्काइन में ट्रिपल चेन से अटैच होते हैं कार्बन एटम। बस इसमें यही डिफरेंस है, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं। और इसको फंक्शनल, ये चेनें होती हैं इनको फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, ये सब मेन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर फार्मूला अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस एल्केन में इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है अब आपको ये बताएंगे। जैसे C2H6 है, मतलब कार्बन एल्केन है तो सिंगल चेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। आपको याद होगा कि कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, मतलब ये 4
एटम्स को जोड़ने की खूबी रखता है। तो वैसे ही मैंने बताया 4 एटम को खूबी जोड़ने की, मतलब 4 एटम्स को जोड़ सकता है। तो 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4, इसके हिसाब से भी। और H6 है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम। अब एल्कीन की बात कर लेते हैं, जैसे इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये 2 तो यहाँ हो गए इन दोनों के। अब बचे कितने? 2, 1 2। और एल्काइन में इसमें ट्रिपल होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैक हो गए इन दोनों में। इसमें 1 2 3 तो ये हो गया, चौथा ही है। इसमें आपको यही याद रखना है, कार्बन में 4 एटम को अटैक करने की खूबी होती है, बस इतना याद रखना है आपको। उसी के हिसाब से पूरी चेन आपकी बन जाएगी। और कुछ ऐसे एक अल्किल ग्रुप भी होते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, हैलाइड, मतलब क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। अब हाइड्रोक्सिल जैसे OH, जब ये अटैच होता है OH, इसको OH से हाइड्रोक्सिल OH से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये CH3 जैसे CH4 था, उसका एक हाइड्रोजन ये OH ले लेता है, H ये वाला H ले लेता है, इसीलिए CH3 बन जाता है ये, और H ये वाला यहाँ पे चला जाता है। अब देखिए 1 2 3 4, इसके 4 हुआ, H H H, इसमें तीनों H हुए, और ये OH। अब ये देखिए OH लग गया है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इसका जो प्रीफिक्स जुड़ेगा ये ऑल जुड़ेगा। तो अब इसे क्या बोलेंगे? ये सिंगल है, मतलब मेथ रहेगा। और ये एन है, और ये ऑल जुड़ेगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। बस ई हट जाएगा इसमें, उसकी जगह ऑल लग जाएगा, मेथेनॉल। वैसे ही एल्डिहाइड में उसमें CHO जुड़ा है, जैसे हाइड्रोक्सिलिक में, हाइड्रोक्सिल में OH जुड़ा था, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप जुड़ता है, और कार्बोक्सिलिक में COOH, इसमें ये जुड़ता है। और हैलाइड में इसमें जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं वो लगते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। अब इसको जुड़ते कैसे हैं? देखिए हाइड्रोक्सिल मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें ये सिंगल होता है, तो इसको मैथ पढ़ेंगे। और ये इसमें डबल चेन है नहीं, एल्केन है, मतलब 1 2 3 4, इसमें चारों चेन अलग अलग है। अगर इसमें डबल चेन होती तो ये 2 होता, और ये यहाँ का 2 हो जाता। अब ये तो क्या बताते हैं आपको, तो ये एक OH जुड़ गया इस पर, और ये H हो गया, और ये H हो गया, और ये H हो गया, तो ये बना है मेथेनॉल, मेथेनॉल। अगर जैसे यहाँ से डबल चेन जुड़ जाती, ये भी मेथ हुआ, बट ये एन नहीं होगा, मेथीनॉल, क्योंकि ये ये एल्काइन वाला ग्रुप है, ALKY, एल्कीन वाला ग्रुप है, इसीलिए ये वाला एल्कीन वाला। और एल्काइन में वही इन आइन, इसमें आइन जुड़ जाता है और लग जाता है, बस इतना होता है। अब एल्डिहाइड में आपको बताया था CHO ग्रुप लगता है, मतलब ये C कार्बन आइटम ये, और इसमें ये होता है कि एक CHO, एक H, एक H और एक H, ये H के 3 एटम और CHO एक, और CHO जब भी जुड़ेगा तो आपको ये याद रखना है कि इसमें अल लगेगा, तो ये मेथेनॉल बन जाएगा। उस वाले में मेथेनॉल बना था क्योंकि उसमें OH लगा हुआ था, तो ऑल लगा था। अगर आपको यही याद रखना है, अगर CHO लगा होगा तो अल लग जाएगा, तो वो मेथेनॉल कहला देगा। और कार्बोक्सिलिक में
CHO लगता है, मतलब COOH। तो इसमें CH। अब इसमें COOH लगा है, तो मतलब इसमें ओइक एसिड लगता है, इसमें ओइक जुड़ता है प्रीफिक्स। तो इसमें कहते हैं, आप ये लिखेंगे फिर मैथेनोइक एसिड इसे बोलेंगे। इसमें ओइक एसिड प्रीफिक्स कहलाता है। इसमें ऑल कहलाता है, इसमें ऑल कहलाता है, इसमें अल कहलाता है, उसमें ओइक एसिड कहलाता है। और लास्ट एल्डिहाइड मतलब हैलाइड्स ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। जैसे क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन। अगर जब फ्लोरीन जुड़ता है तो फ्लोरो कहलाता है, क्लोरो कहलाता है। और क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोरो कहलाता है। ब्रोमाइन जुड़ता है तो ब्लोरो कहलाता है, ब्रोमो। और ये आयोडीन जुड़ता है तो आयोडो कहलाता है। वैसे ही अब ये देखिए, जैसे ये C2H5 Br मतलब मेथ एथ, ठीक है, एथ ब्रोमो इथेन, ये कहलाएगा। फिर इसमें स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है ये ठीक होता है। ओके, तो ये पार्ट 2 थी। मैं आपको पार्ट 3 में आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।